Hello students, today we are going to discuss Wheatstone Bridge for class 12. What is Wheatstone Bridge? Wheatstone Bridge, it is the combination of four resistors which is used to determine unknown resistance. Wheatstone जो है वो क्या है, एक सिंपली डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है, फोर रेजिस्टेंसेज जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है और इसको हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टर्स विच इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस. कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, a cell connected with a structure like square A, B, C and D, A, B, C and D having resistance P at side AB, resistance Q on side BC and a variable resistance R on side AD and unknown resistance S connected on side CD. इस स्क्वायर की फोर साइड्स जो है वहां पे क्या है, फोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, P, Q, R and S, in which R is variable resistance and S unknown resistance. इस स्क्वायर के जो दो डायगोनल हैं वहां पे फर्स्ट डायगोनल AC बिटवीन A एंड C a cell and one way key connected, and at the place of second diagonal BD a galvanometer and one way key connected between B and D. तो दोनों डायगोनल जो है वहां पे भी क्या है, एक डायगोनल की जगह पे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक सेल और वन वे की, और सेकंड डायगोनल जो है वहां पे क्या है, गैल्वेनोमीटर और वन वे की जो है वो कनेक्टेड है. ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है. This current I split at junction A. जंक्शन A जो है वहां पे क्या होगा, ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. I1 करंट पासेस थ्रू AB थ्रू रेजिस्टेंस P and I2 करंट पासेस थ्रू AD साइड, मीन्स थ्रू रेजिस्टेंस R. This current I1 again divided in two parts at junction B, in which Ig current passes through galvanometer and remaining current I1 minus Ig passes through resistance Q. I2 current and Ig current combine at point D. जंक्शन D जो है वहां पे क्या होगा, I2 करंट जो R के थ्रू आ रहा है और Ig करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा, एंड I2 प्लस Ig करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस S. रेजिस्टेंस S जो है उससे क्या होगा, I2 प्लस Ig करंट पास होगा, एंड एट जंक्शन C I2 प्लस Ig एंड I1 माइनस Ig करंट ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, एंड टोटल करंट I पासेस थ्रू दिस ब्रांच. नाउ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट P by Q equals to R by S. The ratio of resistance P and Q is equals to ratio of resistance R and S. इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो क्या है, R एंड S के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है. इनिशियली क्लोज की K and then K1. The galvanometer shows deflection due to current Ig which passes through it. जैसे ही हम पहले की K को क्लोज करेंगे और उसके बाद K1 को क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा ड्यू टू करंट Ig विच इज पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर. लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G. कैपिटल G जो है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. देन यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप ABDA, लूप ABDA, इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे. ऑन साइड ए बी ब्रांच जो है वहां पे करंट कितना है, I1 और रेजिस्टेंस कितना है, P,
and we are moving in the direction of current, so product of current and resistance will be negative, minus I1P. From B to D, resistance of galvanometer G and current passes through galvanometer IG. B to D, we are moving in the direction of current, so product of IG and G also negative. Then from D to A, resistance R and current through this branch is I2. Now we are moving opposite to current, so I2R, this product will be positive. So I1P minus IG into G plus I2R equals to 0. Rearrange this equation. I1P plus IG G equals to I2R. जो नेगेटिव टर्म थी वो हमने क्या किया, एक साइड शिफ्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव टर्म थी उसको दूसरी साइड में रखा. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप बी सी डी बी, इस क्लोज लूप को लेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज मूव करते हुए वापस हम बी तक आएंगे. बी टू सी, रेजिस्टेंस Q and current I1 minus IG. We are moving in the direction of current, so this product will be negative, minus I1 minus IG into Q. From C to D, current I2 plus IG and resistance S. So product of resistance and current will be positive. That's why we are moving opposite to direction of current. Positive I2 plus IG into S, plus from D to B, again we are moving opposite to current. Resistance of galvanometer G and current passes through galvanometer IG. So we have IG plus G equals to 0. Rearrange this equation. यहाँ पे IG की टर्म्स जो है वो हम कंबाइन कर लेंगे. I1Q equals to I2S plus IG कॉमन, Q प्लस S प्लस G इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से दो इक्वेशंस हमें मिली हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज I1P प्लस IG G इक्वल्स टू I2R एंड सेकेंड इक्वेशन इज I1Q इक्वल्स टू I2S प्लस IG Q प्लस S प्लस G इक्वेशन नंबर 2. Now adjust resistance R such that galvanometer shows 0 deflection. अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस R को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करे, 0 डिफ्लेक्शन शो करे. और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब इसमें से IG करंट जो पास हो रहा है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल. इट इज नॉन एज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस इज नॉन एज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज IG इक्वल्स टू 0. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, IG जो है उसको 0 पुट करेंगे. देन वी विल गेट I1P इक्वल्स टू I2R एंड सेकेंड इक्वेशन I1Q इक्वल्स टू I2S. डिवाइडिंग I1P डिवाइडेड बाई I1Q, I1 कैंसिल, P बाई Q इक्वल्स टू I2R divided by I2S, I2 cancel, R by S. Then we will get P by Q equals to R by S. P and Q का रेशियो जो है वो R and S के रेशियो के इक्वल है. It is known as balancing condition of Wheatstone bridge. अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, P by Q equals to R by S है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो R तथा S रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी इन बैलेंसिंग कंडीशन. वो क्या है, बैलेंस्ड है. अगर हम क्या करें, P बाई R इक्वल्स टू Q बाई S लिखें, तब भी वो क्या रहेगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन रहेगी. अगर यहाँ हम R एंड Q जो है इनको क्या करें, इंटरचेंज करें. R को हम क्या करें, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, Q को राइट साइड में शिफ्ट करें. Then we have P by R equals to Q by S. It is also balancing condition of Wheatstone bridge. Next, application of Wheatstone bridge.
एंड द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्लाइड वायर ब्रिज। इसको क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो भी बोलते हैं। इन मीटर ब्रिज AC इट इज अ वायर ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन और यूरेका। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या यूरेका का बना हुआ 1 मीटर लेंथ का वायर है AC। एंड 2 L शेप्ड, यहाँ पे 2 L शेप की कॉपर स्ट्रिप लगी हुई हैं ऑन बोथ एंड ऑफ द वायर। एक एंड ए जो है वहाँ पे L शेप की कॉपर स्ट्रिप है, सेकेंड L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप कहाँ पे है, C एंड की तरफ है। एंड अ स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप कनेक्टेड बिटवीन 2 L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। L शेप की कॉपर स्ट्रिप जो है उनके बिटवीन क्या है, एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप कनेक्टेड है। मीटर ब्रिज इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है विच इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस या उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये यहाँ पे जो मीटर ब्रिज है उसका सिंबल डायग्राम शो किया गया है, जिसमें दोनों साइड L शेप की मेटल स्ट्रिप शो की गई है और एक मेटल स्ट्रिप बीच में। एक 1 मीटर लेंथ का क्या है, स्ट्रेट वायर है। एंड दिस स्ट्रेट वायर फिक्स्ड ऑन ए मीटर स्केल। ये स्ट्रेट वायर जो है ये क्या होता है, एक मीटर स्केल के ऊपर फिक्स किया हुआ रहता है। A cell and one way key connected between A and C। मीटर ब्रिज का 1 मीटर लेंथ का जो वायर है उसके दोनों एंड्स के बिटवीन क्या है, एक सेल और 1 वे की जो है उसको कनेक्ट किया गया है। और मेटल स्ट्रिप्स जो थी उनके बिटवीन 2 गैप थे हमारे पास। लेफ्ट गैप जो है वहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB कनेक्टेड है। एंड सेकंड राइट गैप जो है उसमें हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस S जो है उसको कनेक्ट करेंगे। A galvanometer and jockey connected with a middle terminal of straight copper strip। स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप जो है उसका मिडल टर्मिनल जो है उसको क्या करते हैं, जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे ये एक पेन शेप में शो किया गया है, ये क्या है, जॉकी है, जो जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग की भी बोलते हैं। ये की जो है ये क्या करती है, AC वायर जो है उसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। इफ वी कंपेयर द मीटर ब्रिज टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर हम इस मीटर ब्रिज को क्या करें, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपेयर करें। इन व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव अ रेजिस्टेंस P बिटवीन AB। सो AB यहाँ पे जो वायर रहेगा AB, जैसे इस जॉकी को टच करेंगे ये जॉकी क्या करेगी, AC वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। AB दिस पार्ट ऑफ वायर बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस P and BC B to C this part of wire behaves like resistance Q। and between AD A and D मिडल टर्मिनल है D किसका, स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप का। यहाँ पे जो गैप था वहाँ पे हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स जो हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे दैट इज R वेरिएबल रेजिस्टेंस। and unknown resistance S connected between DC, D middle terminal and C जो राइट साइड है किसकी, 1 मीटर लेंथ वायर की, वहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, S unknown resistance कनेक्ट किया हुआ है। When we close key K and touch the jockey on wire AC then galvanometer gives deflection। हम जैसे ही की K को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस की रिमूव करेंगे, R रेजिस्टेंस यूज करेंगे और जो जॉकी है उसको क्या करेंगे, AC वायर के ऊपर टच करवाएंगे। AC वायर पे जैसे ही टच करवाएंगे गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। नाउ वी एडजस्ट दिस जॉकी J
ऑन वायर ए सी, इस वायर ए सी के ऊपर इस जॉकी को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। लेट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, गैल्वेनोमीटर जो है वो बी पॉइंट के ऊपर जैसे ही जॉकी को टच करेंगे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मीन्स इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज जो है वो क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में है। नाउ वायर ए बी बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस P and wire BC behaves like resistance Q, and the resistance used from resistance box is variable resistance R, and we have S is unknown resistance. In balancing condition, जैसे ही balancing condition में रहेगा मीटर ब्रिज, it obey the balancing condition of Wheatstone bridge, that is P by Q equals to R by S. Now part AB of the wire acts as P and remaining part BC as Q. ये पार्ट B की तरह बिहेव करेगा और BC पार्ट जो है ये क्या करेगा, Q रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। If the resistance of the wire per unit length is rho, then let AB length of wire is equals to L. Then resistance of AB is P equals to rho into L. रो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है, एल जो है वो ए बी की लेंथ है, तो ए बी का रेजिस्टेंस जो है वो पी के इक्वल होगा और वो कितना होगा, रो इंटू एल होगा। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी सी इज इक्वल्स टू क्यू, द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल। ए टू सी जो था, ए से सी तक की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी, 100 सेंटीमीटर। ए बी हमने मेजर की कितनी, एल लेंथ, तो बी सी कितनी बची, 100 माइनस एल। तो ये क्यू रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, 100 माइनस एल लेंथ इनटू पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस रो, क्यू इक्वल्स टू रो इनटू 100 माइनस एल। पी बाई क्यू, यहाँ पे हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पी टू क्यू इक्वल्स टू एल बाई 100 माइनस एल। एट बैलेंसिंग कंडीशन इट इज पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, L बाई 100 माइनस एल इक्वल्स टू आर बाई एस। यहाँ पे S जो है हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। L इज मेजर्ड फ्रॉम द स्केल अटेस्ट एंड रेजिस्टेंस R इज नोटेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। L लेंथ जो है AC वायर के साथ एक मीटर स्केल अटैच्ड है, उससे मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस R, जो रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो हमारे लिए नॉन वैल्यू होंगी। हैंस अननोन रेजिस्टेंस S कैन बी डिटरमाइंड। अननोन रेजिस्टेंस S जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। A meter bridge is most sensitive when all the four resistance are nearly equal. मीटर ब्रिज जो है वो मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जब P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, मीन्स चारों रेजिस्टेंस जो है वो क्या हों, नियर अबाउट सेम पावर के हों, मीन्स उनकी वैल्यू नियर अबाउट क्या रहे, सेम रहे। इन दैट केस द नल पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द मिडल ऑफ द वायर। तो उस कंडीशन में हमें जो नल पॉइंट मिलेगा, जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, वो कहाँ पे मिलेगा, मिडल में मिलेगा। विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज वायर एंड वायर। तो मैंने आपको बोला था कि मीटर ब्रिज वायर जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरेका यूज करते हैं, मैग्नीन यूरेका यूज करते हैं। दैट्स वाई इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या रहता है, हाई रहता है। The material of wire used in meter bridge is made of manganese or Eureka due to their high specific resistance or resistivity. Thick copper strips are used in meter bridge because copper is a good conductor of electricity. यहाँ पे जो हम मेटल स्ट्रिप यूज कर रहे थे वो किसकी थी, कॉपर की थी। उसका रीज़न क्या था कि कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए वो स्ट्रिप्स हम क्या करते हैं, कॉपर वायर की यूज़ करते हैं। Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe.
Take care.